आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालने के लिए सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों राइट साइड में यहाँ पर हमने एक वृत्त को खींचा है और यहाँ से यहाँ बीच से यहाँ पर साइड तक ये आपका त्रिज्या कहलाता है और यही चीज़ यहाँ साइड से इस साइड तक यहाँ पर आपका रहता तो ये आपका डायमीटर कहलाता है। डायमीटर मतलब होता है व्यास। वृत्त की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। r बराबर होता है रेडियस, r बराबर रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर r बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको भली भांति पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान जो होता है वो होता है आपका 22/7। आर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है तो दोस्तों आर को हम दो बार लिख सकते हैं, आर गुना आर। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 और आर आपका कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 14 सेंटीमीटर को दो बार लिख देंगे क्योंकि आर गुना आर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 14 गुना 14 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 7 जो है 7 एकम 7, 7 एक बार में कट जाएगा। ऊपर में दिया हुआ है 14, 7 से हम 14 को काटेंगे, ये दो बार में कटेगा। उसके बाद 22 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना का निशान है, गुना देंगे। उसके बाद 14 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 22 को हम 14 से गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आंसर निकल कर आएगा, तो आपका निकल कर आएगा 22 और 14 को गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 616। उसके बाद सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब आप गुना करोगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल कर आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं दोस्तों, परिधि ज्ञात कीजिए, वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार से हम वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे नीचे में। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है, आप सभी को बताएं, परिधि और परिमाप दोनों सेम ही चीज़ होता है दोस्तों। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको परिधि वाला फॉर्मूला ही लगाना है क्योंकि परिधि और परिमाप दोनों सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पर वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई r। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना पाई का मान आप सभी को भली भांति पता है 22/7। उसके बाद r हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं दोस्तों r बराबर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर r के स्थान पर हम 14 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर r बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद 7 एकम 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 14 दिया हुआ है, 7 से हम 14 को काटेंगे, दो बार में कटेगा। उसके बाद देख सकते हैं 2 गुना 22, 2 गुना 22 बराबर कितना होगा 44। उसके बाद में दिया हुआ है 2, तो 44 गुना 2 सेंटीमीटर। उसके बाद 44 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर परिधि में दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा। यहाँ पर जो है हमें क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना कंपलसरी है, तभी आपका सही आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमने वृत्त का परिधि को निकाला 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने वृत्त का परिधि को यहाँ पर ज्ञात किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है।